गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। तो बच्चों, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव बनाने के जो भी नियम होते हैं और जिन जिन रेफरेंसेज में एक्टिव से पैसिव बदलना हमारे कक्षा स्तर के आधार पर, हमारे नॉलेज के आधार पर आवश्यक था, वो मैंने रिवीजन के तौर पर सबसे पहले आपको टेंसेज का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, मॉडल वर्ब्स का किस प्रकार से करेंगे, लेट का या लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का कैसे करेंगे, लेट वर्ब का, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे करेंगे, ठीक है ना। और भी जो आवश्यक आपके इन्फिनिटिव्स से जो वाक्य बनते हैं, सेंटेंसेज निर्मित होते हैं, उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, ऐसा मैंने आपको रिवीजन के तौर पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आज एक नया चैप्टर मुझको लगा कि बीच बीच में ये ग्रामर तो हम चला ही रहे हैं, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें, उसमें भी कुछ सुधार हो। इसके लिए मैंने सोचा कि आज क्यों न एक नया टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करूं। प्रायः हम बोलते हैं काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक बंगला होता, काश तुम मेरे मित्र होते। एक ख्वाहिश होती है काश, है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों को स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम किस प्रकार से क्रिएट करें, कैसे बनाएं, इसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए बच्चों स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए, विदाउट स्ट्रक्चर कुछ भी होने वाला नहीं है, ये बात आप तय मान लीजिए। बिना स्ट्रक्चर के, बिना ग्रामर के कुछ भी होने वाला यहाँ पर नहीं है आपका। इसमें भी स्ट्रक्चर है। स्पोकन इंग्लिश जो हम बोलते हैं उसमें नए नए स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना, उसके नियम कानूनों को पालन करना, उसका प्रयोग करना, ये बात जरूरी हो जाती है। तो ये हेडिंग आप देख रहे होंगे, काश, KAASH, काश, काश माने शायद, आई विश, इसकी इंग्लिश होती है आई विश, ध्यान रखेंगे। काश शब्द को इंग्लिश में आई विश बोलते हैं, करेक्ट। तो काश वाले वाक्य आई विश, आई वर, आई के साथ वैसे तो वास का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा, वास का प्रयोग नहीं होगा। काश वाले वाक्य की बात मैं कर रहा हूं जो स्पोकन इंग्लिश में मस्ट है। स्पोकन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बात करें, हम इंग्लिश में बात करें, इसके लिए वोकाबुलरी, ग्रामेटिकल माने आपकी नॉलेज, ग्रामेटिकल पोर्शन की भरपूर जानकारी, ये बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो उसी में से बीच में से ग्रामर तो हम रिवीजन कर ही रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव तो पहले आपका हो ही चुका है, एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदलते हैं, 5 टॉपिक अलग अलग लेकर के मैंने समापन किया है। और निश्चित समय पर आपको वो रिवीजन के वीडियो आपको मिलेंगे, उन वीडियोस को आप सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और नोट डाउन करिएगा, अभ्यास करिएगा। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु होता है। अभ्यास के सामने कोई भी गुरु क्या श्रेष्ठ नहीं है। सबसे बड़ा अगर गुरु कोई है तो वो अभ्यास है। तो चलिए, काश, शायद, ठीक है ना, ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे जिसमें काश का हिंदी इंग्लिश में हम बोलते हैं आई विश, ठीक है। तो इन वाक्यों को लेकर के हमको चलना है। तो ये 3 भाग में आपके हैं, 3 क्रियाओं के साथ में। डू यानी करना, करने के अर्थ में, बी यानी होना, होने के अर्थ में, और हैव तो आप जानते हैं ना, पास में होना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मतलब मैं एक कलम का मालिक हूँ, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। तो हैव यानी पास में होना या पास होना भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डू में देखिए 5 भाग हैं इसके, डू वाले के। पहला है करूँ या करें, दूसरा है करता, तीसरा है कर चुका होता, चौथा है कर सकता या कर पाता, और 5वां और अंतिम है कर रहा होता। इन सब के स्ट्रक्चर अलग अलग है बच्चों। तो पहला आप देख लीजिए, करूं या करें,
है ना, मैं ऐसा करूं, वे ऐसा करें, ये है आपका करूं या करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर आपका होता है उसी प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका? आई विश का प्रयोग, काश शब्द का प्रयोग। कर्ता में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, अगर कर्ता वाली बात हो जाएगी, है ना। कर चुका होता में वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कर सकता या कर पाता में कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कर रहा होता में वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्रिया का चौथा रूप मतलब मेन वर्ब या बेस फॉर्म में, क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। क्लियर? तो ये यहाँ पर तीन वर्ब्स के संदर्भ में काश शब्द का प्रयोग जो हम स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत जरूरी मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, उसी टॉपिक को आज मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करना प्रारंभ किया है। लगभग एक बोर्ड तो आपका हो गया, सैमपट पूरा आपका भर गया है, और ये डू वाला कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद आपके जो इसके बाद वाले वीडियो में हम बी और हैव एक साथ रख देंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका वो नहीं आ पाया। चलिए इसकी बात करते हैं। डू यानी करना, बी माने होना, और हैव यानी पास में होना। तो पहले मैं डू की बात करता हूं, जो 5 टॉपिक में 5 अलग अलग रेफरेंसेज में हम चर्चा करेंगे। पहला है करूं या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह आप उसको बना दीजिए। करता सेकंड नंबर है। वुड मॉडल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कर चुका होता वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कर सकता या कर पाता में कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कर रहा होता वुड बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो डू की बात है। बी में जो है आपका, बी में भी आप देख सकते हैं, बी माने होना, है ना, ये तो आपकी वर्ब है बी, होना। हो या हो यानी हो, तो इसमें बी का प्रयोग या तो इज एम आर का प्रयोग, बी के साथ बी का प्रयोग करके भी वाक्य बनाते हैं। उसमें देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। इज एम आर का भी प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पर होता, वुड बी या वर का प्रयोग कर सकते हैं। वुड बी या वर का प्रयोग हो चुका होता तो वुड हैव बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग। हैव यानी पास में होना, इसमें 3 है। पास हो तो हैज और हैव में से कोई एक, पास होता तो हैड का प्रयोग, और पास रहा होता तो वुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। वुड हैव हैड इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो दोनों बाद के वीडियो में आपके आएंगे। चलिए इन 5 जो अलग अलग रेफरेंसेज आपके हैं उनके विषय में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। पहला है करूं या करें। ये देखिए, करूं या करें, डू के अंतर्गत काश का, माने काश शब्द से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, वो बात मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। तो डू यानी वर्ब है आपकी, डू माने करना। करूं या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह आप वाक्य को बना दीजिए। जैसे आई विश आई मीट यू, मतलब क्या हुआ, काश मैं तुमसे क्या मिलूं। आई मीट यू, मैं तुमसे मिलूं, काश मैं तुमसे मिलूं। आई विश ही मीट्स यू, काश वह क्या तुमसे मिलता, तुमसे मिले, काश वो तुमसे मिले। अब देखिए बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है आपका। आई विश आई मीट यू, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसमें एस ई एस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने आई विश के बाद ही किया, ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस जो जरूरी होगा, तो चूंकि मीट के साथ एस लगना जरूरी है इसलिए हमने एस लगा दिया। तो आई विश ही मीट्स यू, है ना, काश की वो तुमसे मिले। आई विश आई डोंट मीट यू, काश मैं शायद मैं तुमसे न मिलूं। आई डोंट निगेटिव है ये भाई। सबसे पहले वाला देखा आपने, आई विश आई मीट यू, काश मैं तुमसे मिलूं, और यहां पर आ गया काश मैं तुमसे न मिलूं, नेगेटिव हो गया। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई विश ही डजंट मीट यू, काश कि वो तुमसे न मिले, ये हो गया। दूसरे आपका जो माने उदाहरण है
क्या, आई विश ही मीट्स यू, तो इसका निगेटिव हो गया, आई विश ही डजंट मीट यू, काश वो तुमसे न मिले। आई विश वी डोंट गो फॉर अ प्ले टूडे, काश हम आज खेलने के लिए न जाते या न जाएं। वी डोंट नेगेटिव है आपका, आई विश वी डू नॉट, डू नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म डोंट होता है, तो आई विश वी डोंट फॉर अ प्ले टूडे। और आई विश काश, आई विश का मतलब काश, आई टॉक टू यू ओवर द फोन, काश मैं तुमसे क्या फोन पर बात करूं, काश कि मैं तुमसे फोन पर बात करूं। ठीक है, ये तो हो गया आपका करूं या करे के सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके बाद सेकंड नंबर है करता। ठीक, वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कंपलसरी है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आई विश आई वुड गो देयर, काश क्या मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर, काश मैं वहां जाता। आई विश आई क्या वुडंट गो देयर, काश मैं वहां न जाता, निगेटिव हो गया। आई विश ही वुड कॉल मी, काश वो मुझे फोन करता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं क्या तुमसे मिलता। और आई विश आई वुड मेक यू माई फ्रेंड, काश मैं तुम्हें अपना मित्र बनाता या बना पाता भी कह सकते हैं। आई विश आई वुड मेक यू माई फ्रेंड, काश मैं तुम्हें अपना मित्र बनाता या बना पाता। तो ये तो हो गया करता है, यानी वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तीसरे नंबर पर चलते हैं जो आपका है कर चुका होता। कर चुका होता में आपको क्या संरचना का ध्यान रखना है, वुड हैव का प्रयोग करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विश आई वुड हैव डन दिस वर्क, काश, आई विश का मतलब तो काश है आपका, काश मैं इस काम को कर चुका होता। आई विश आई वुड हैव डन दिस वर्क, काश मैं इस काम को कर चुका होता। आई विश ही वुड हैव मेट मी, काश वो मुझसे मिल चुका होता। आई विश ही वुड हैव मेट मी, काश वो मुझसे मिल चुका होता। आई विश आई वुड हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, काश मैं विद्यालय के लिए क्या रवाना हो चुका होता। लेफ्ट, लीव वर्ब है लीव, लीव माने छोड़ना, लीव का जो थर्ड फॉर्म है लेफ्ट होता है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। काश आई वुड हैव लेफ्ट है ना फॉर स्कूल, काश मैं विद्यालय के लिए रवाना हो चुका होता। और आई विश वी वुड हैव स्पोकन विद यू, काश हम आपसे क्या वी है ना, तो काश हम आपसे बात क्या कर चुके होते, काश हमने आपसे बात कर ली होती, या यूँ कहिए कि काश हम आपसे बात कर चुके होते। ये है तो कर चुका होता, वुड के बाद हैव का प्रयोग करिए और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम अपने भावों को व्यक्त करने में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, हमारे मन में भाव तो आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स की जानकारी के अभाव में हम उसको इस फॉरेन जो लैंग्वेज आपकी है, विदेशी भाषा है आपकी, इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर पाते और मन महसूस कर रह जाते हैं कि काश हमको इस स्ट्रक्चर की जानकारी होती। तो काश, इसी काश को देख करके, इसी काश के रेफरेंस को समझ करके मुझको ऐसा लगा कि नहीं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहिए। चौथे नंबर पर चलते हैं, कर सकता या कर पाता। इसमें क्या करना है, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। किसका प्रयोग करेंगे, कुड, कैन का कुड होता है ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। देखिए आई विश, काश, आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता या जा पाता। आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा पाता। आई विश राहुल कुड मीट मी, काश राहुल मुझसे मिल पाता। आई विश आई कुडंट गो देयर, काश मैं वहां न जा सकता या न जा पाता। सकता भी कह सकते हैं, पाता भी कह सकते हैं। आई विश आई कुडंट गो देयर, काश मैं वहां न जा पाता। आई विश आई कुड प्ले गिटार, काश मैं गिटार बजा पाता या काश मैं गिटार बजा सकता। आई विश आई कुड कम योर होम एस्टरडे, काश एस्टरडे माने बीता हुआ कल है ना, काश कल बीते हुए कल में, काश कल मैं तुम्हारे घर क्या आ पाता या आ सकता। आई विश आई कुड कम
है ना, योर होम आपके घर, स्टडी मैंने कल, जो बीता हुआ कल है, काश कल मैं तुम्हारे घर आ सकता या आ पाता। ठीक, ये कर सकता या पाता के लिए हो गया। अब आते हैं अंतिम में, कर रहा होता। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर है, वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करना है। वुड बी रखिए और वर्ब के चौथे रूप को रखना पड़ेगा। तो वर्ब का चौथा रूप और कुछ नहीं है, क्रिया में आईएनजी जोड़ दीजिए, मेन वर्ब में आईएनजी को इंक्लूड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो वो क्रिया का चौथा रूप बन गया। देखिए, कर रहा होता, वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आई विश ही वुड बी प्लेइंग इन माई टीम, काश वो मेरी टीम में खेल रहा होता। लीजिए, काश वह मेरी टीम में खेल रहा होता। आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस आईपीएल, काश सचिन इस आईपीएल में खेल रहा होता। आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस आईपीएल। ठीक है, आई विश ही कुड बी अर्निंग गुड मनी, काश वो अच्छा पैसा कमा रहा होता। आई विश ही कुड बी अर्निंग, अर्न माने कमाना, गुड माने अच्छा, अच्छी, मनी माने धन, पैसा। आई विश ही वुड बी अर्निंग गुड मनी। ठीक है, आई विश शी वुड बी थिंकिंग अबाउट इट, काश वो इस विषय में क्या सोच रही होती। आई विश शी वुड बी थिंकिंग अबाउट इट, काश वो इस बारे में सोच रही होती। और अंतिम में है, आई विश माई स्टूडेंट्स वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, काश मेरे शिष्य, मेरे विद्यार्थी, मेरे शिष्य, मेरे विद्यार्थी वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, काश मेरे विद्यार्थी बिना रुके, बिना किसी रुकावट के धारा प्रवाह क्या अंग्रेजी बोल रहे होते। काश मेरे विद्यार्थी बिना रुके अंग्रेजी बोल रहे होते, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे होते। फ्लुएंटली धारा प्रवाह, है ना, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के वो अंग्रेजी बोल रहे होते। तो ये अंतिम आपका था, कर रहा होता, जिसके स्ट्रक्चर में वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप हमको लगाना पड़ेगा। आई विश ही वुड बी प्लेइंग इन माई टीम, काश वो मेरी टीम में खेल रहा होता। काश इस आईपीएल में सचिन खेल रहा होता। काश वो अच्छा पैसा कमा रहा होता। काश वो इस विषय में सोच रही होती। और काश मेरे विद्यार्थी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे होते। तो यहाँ पर ये डू वाला सेक्शन जो आपका था काश के रेफरेंस में, डू का मतलब करना, इसमें 5 रेफरेंसेज में, संदर्भों में अलग अलग हम बात करेंगे। यह बात मैंने की है, ये हमारे दैनिक उपयोग में कहीं ना कहीं ऐसे भाव आते हैं जिनको हम ट्रांसलेशन बिल्कुल बिना किसी खटक के कर सकते हैं, बिना किसी खटके के संदेह के हम कर सकते हैं। करूं या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह आप ट्रीट करिए। करता वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर चुका होता, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर सकता या कर पाता में कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कर रहा होता में वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप प्रयोग करेंगे, है ना। इसमें मैंने पहले बताया करूं या करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। आई विश आई मीट यू, आई विश ही मीट्स यू, कर माने सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस यस बदल जाता है आपका, नेगेटिव भी उसी प्रकार से आपका चेंज हो जाता है। आई विश आई डोंट मीट यू, आई विश ही डजंट मीट यू, आई विश वी डोंट गो फॉर अ प्ले टुडे, आई विश आई टॉक टू यू ओवर द फोन, काश मैं तुमसे क्या फोन पर बात करूं। करता वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विश आई वुड गो देयर, आई विश आई वुडंट सॉरी, आई विश आई वुडंट गो देयर, आई विश ही वुड कॉल मी, आई विश आई वुड मीट यू, और आई विश आई वुड मेक यू माई फ्रेंड, काश मैं तुम्हें अपना मित्र बना पाता। या यूं कहिए कि काश मैं तुम्हें अपना मित्र बना पाता, मेक यू माई फ्रेंड। या यूं कहिए कि काश तुम मेरे मित्र बन पाते।
इसके बाद थर्ड में कर चुका होता, जिसमें वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आई विश आई वुड हैव डन दिस वर्क, काश मैं इस काम को कर चुका होता। आई विश ही वुड हैव मेट मी, काश वो मुझसे मिल चुका होता। आई विश आई वुड हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, काश मैं विद्यालय के लिए रवाना हो चुका होता। और आई विश वी वुड हैव स्पोकन विद यू, काश हम आपसे बात कर चुके होते। कर सकता या कर पाता में कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विश आई कुड गो देयर, आई विश राहुल कुड मीट मी, आई विश आई कुडंट गो देयर, और आई विश आई कुड प्ले गिटार, और अंत में है आई विश आई कुड कम योर होम स्टडी, काश कल मैं आपके घर क्या आ सकता या आ पाता। तो इस प्रकार से, और अंतिम कर रहा होता, इसको तो मैंने बता ही दिया आपको। तो इस प्रकार से ये डू के अंतर्गत काश से शुरू होने वाले वाक्यों को हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं काश वाले वाक्यों को। तो इसमें डू वाला पोर्शन आपका यहाँ समाप्त हुआ ये पहले वीडियो में। अब आपके 3 बचे हैं बी के अंतर्गत, हो या हो, होता, हो चुका होता, और हैव के अंतर्गत आपके 3 है, पास हो, पास होता या पास रहा होता। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट इस काश वाले में आपके पास भेजूंगा, आपके लिए क्रिएट करूंगा। इनको आप विधिवत देखिए, और सीधी बात यह है कि इनका प्रयोग कहीं ना कहीं आप प्रारंभ कर दीजिए। नोट्स के रूप में अवश्य इसको लिखेंगे, बनाएंगे, क्योंकि ये लिखित दस्तावेज है, ज्ञान है आपका, कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से आपके काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जो 2 बचा हुआ भाग है, बी माने होना, हैव यानी पास में होना, इन दोनों का अगले वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।